हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो आपका रिसेंट पेपर हुआ था उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे आपका जो शिफ्ट टू पेपर था, शिफ्ट टू में पार्ट बी और पार्ट सी के किस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जहां पर पार्ट बी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। अराउंड 20 क्वेश्चंस है जो पार्ट बी के हमने डिस्कस किए थे। साथ में आप लोगों को आंसर भी बताया था कि पार्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या क्या उनके आंसर्स बनते हैं। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस है पार्ट बी के एंड कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट सी के आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ रहेगा। इसके अलावा जो भी आपकी नोटिफिकेशंस रहती हैं सब हम इन्फॉर्म करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर जो भी आपके हम वीडियोस को अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पार्ट बी में और किस टाइप के क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे। एक्चुअल में ये आपको हेल्प भी करेगा, जो भी नए स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी हेल्प करेगा कि आपको किस यूनिट को किस तरीके से टारगेट करना है। इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ना कि जो भी पेपर्स आते हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन्हें एनालाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से करें। ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखो जो इको टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जो पूछा गया था ये आपका है बायोकेमिस्ट्री यूनिट से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बायोकेमिस्ट्री से इजी क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या पूछा है। अब इसमें पूछा था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स में पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब पायरुवेट की जो लैक्टेट में जो कन्वर्जन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो किस लिए की जाती है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसे हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन में हम ये देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट के लैक्टेट में कन्वर्जन होती है। तो इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे ये पायरुवेट यहाँ पर होगा, पायरुवेट यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ से ये जो NaDH है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो NAD पॉजिटिव है यही वापस से फिर क्या करता है, NADH में कन्वर्ट होता है। तो जो ये हमारी यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो ये पूछा था कि जो पायरुवेट से लैक्टेट में जो कन्वर्जन यहाँ पर है इसका क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पर होगा, मींस ये जो एक्स्ट्रा स्टेप किया जाता है ये क्यों किया जाता है, इसका क्या रोल यहाँ पर होता है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन थे। चार ऑप्शन में यहाँ पर ये दिया था टू फैसिलिटेट TCA साइकिल, क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट, रिसाइकिल NADH, गेट मोर ATPs फ्रॉम NADH, ये चार ऑप्शंस थे। अब पहला तो आप ये देखो यहाँ पर ये था टू फैसिलिटेट TCA साइकिल। अब TCA साइकिल क्या है, TCA साइकिल तो हमारा पार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो अब इसमें यहाँ पर ये तो किसमें पूछा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में है ना। तो TCA साइकिल तो ऐसे आंसर यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि ये TCA तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। बट ये तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस किसका यहाँ पर दिख रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पर होगा। इसके अलावा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब ये हो सकता है क्योंकि होता क्या है, पायरुवेट के या फिर पायरुविक एसिड की कन्वर्जन होते हैं लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो वहां से प्रोटॉन्स रिलीज होता है और वो प्रोटॉन क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बट एक्चुअल में ये जो रिएक्शन यहाँ पर होती है इस रिएक्शन का ये प्राइमरी फंक्शन नहीं होता एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या, इसका प्राइमरी फंक्शन जनरली होता है इस NADH को क्या करना, यहाँ पे रिसाइकिल करना। कि NADH यहाँ पे यूज हुआ NAD पॉजिटिव में, और जो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से जो NAD पॉजिटिव है वो NADH में रीजनरेट नहीं हो सकता। तो और वहां पे रिक्वायरमेंट होती है NADH की। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें NAD पॉजिटिव आया तो वापस से जो NAD पॉजिटिव है ग्लाइकोलिसिस में किस में कन्वर्ट होता है, NADH में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर देखा जाए तो इसका पर्पस यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर क्या होता है ना, NADH को रिसाइकिल करना। ठीक है, अब मोर एटीपीज भी यहाँ से नहीं बनता है क्योंकि इससे एसएच कोई ज्यादा एटीपीज नहीं बनती। एटीपीज भी कब बनता है, जब भी NADH FADH2 जो भी रिलीज होते हैं TCA साइकिल में या फिर ग्लाइकोलिसिस में, वो सब एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर आगे एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर जाके एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। और यहाँ पर कोई भी NADH जो होगा, NADH ही एक्चुअल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और एटीपीज को सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पर कोई ज्यादा एटीपीज प्रोडक्शन के लिए स्टेप नहीं होता। तो वैसे देखा जाए तो ये स्टेप का जो सिग्निफिकेंस यहाँ पर होता है वो क्या होता है, NADH को रिसाइकिल करना। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। और यही चीज क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो जिसमें ये बताया था कि जब मसल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होती है,
तो पार्विक एसिड क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, यहाँ पर पार्विक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फर्दर वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। यहाँ से जो NAD पॉजिटिव है ये क्या करता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में NADH को रिजनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो इसका जो आंसर यहाँ पे बनता है वो यहाँ पर बनेगा टू रिसाइकिल NADH। अब ऐसे सेकंड की बात करते हैं। अब ये भी आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था ये आपका इकोलजे यूनिट से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इकोलजे यूनिट से यहाँ पर पूछा गया। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बोला, इसमें ये बोला कि एक डेजर्ट एनुअल प्लांट है जिसके यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन सीड डोरमेंसी जर्मिनेट्स ओनली आफ्टर हैवी रेनफॉल। एक डेजर्ट प्लांट जो यहाँ पर क्या करता है, बहुत लंबे टाइम के लिए सीड डोरमेंसी में जाता है और आफ्टर हैवी रेनफॉल ही फिर वहां पर क्या करता है, जो सीड है वो जर्मिनेट करता है। तो एक आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है कि ये किस लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, ठीक है, या फिर ये किस लाइफ हिस्ट्री ट्रेड को, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या करता है, इलुस्ट्रेट करता है, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप के ना लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं कि जो एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है अडॉप्ट करने में, ठीक है। अब उसे में ही कुछ एक एग्जाम्पल दे दिया, चार में से आपसे पूछा था कि ये किसका एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है। अब जैसे पहला यहाँ पर क्या था, पहला दिया है बेड हेजिंग स्ट्रेटेजी, की स्ट्रेटेजी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए। अब इसमें देखो यहाँ पर अगर आप की स्ट्रेटेजी देखो, की वाला आपने मतलब करते हैं ना, हम आरएन के सिलेक्शन करते हैं, सबने पढ़ा होगा आरएन के सिलेक्शन, ये किसमें होता है, के तो हमारा किसमें आता है, ये आता है स्टेबल एनवायरनमेंट में, पढ़ा होगा ना, आरएन के सिलेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें करते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट में। अगर आप यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टेबल है, यहाँ पर एक डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है। डेजर्ट में यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक मतलब अगर हम देखें उस प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल यहाँ पर होगा। अब हैवी रेनफॉल कब होगा, वो भी कैसे, एक अनप्रिडिक्टेबल मैनर यहाँ पर है कि हैवी रेनफॉल होगा, तब उसके बाद यहाँ पर के सीड क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पे के तो सिलेक्शन ये नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन। अब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर होता है ना, ये एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, तो इसको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन यहाँ पे बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रेट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक एनवायरमेंटल कंडीशन की यहाँ पे बात की है, और वो एनवायरमेंटल कंडीशन यहाँ पर क्या है, रेनफॉल। कि रेनफॉल के बाद यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डेंसिटी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी जो एग्जांपल है ये एक्चुअल में डेंसिटी डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन को नहीं शो करता। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है ना, वो यहाँ पर क्या है, बेड हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब एक्चुअल में जो बेड हेजिंग स्ट्रेटेजी होता है, इसमें ऐसा ही होता है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन रेट के फेलियर को, रिस्क को कम करते हैं इन द अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। क्या होता है, ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर होती है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर होते हैं, अपने जो फेलियर ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका जो लॉस है उसे कम करते हैं, उसके रिस्क को कम करते हैं इन द अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजीज ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि जिससे उनके जो ऑफस्प्रिंग का नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। जैसा यहाँ पर डोरमेंसी, इंसेक्ट में भी डोरमेंसी होता है, तो ये सब इसी के एग्जांपल यहाँ पे बनता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एग्जांपल है वो किसको यहाँ पर, किस स्ट्रेटेजी का यहाँ पर आ रहा है, वो होगा बेड हेजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये बनना चाहिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा ये आपका था मोल बायो से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोल बायो से था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पर क्या पूछा था, डीएनए पैकेजिंग इन क्रोमोसोम्स इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट मतलब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना था। डीएनए पैकेजिंग मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल, या फिर जो डीएनए पैकेजिंग का हम पूरा करते हैं ना, न्यूक्लियोसोम के बाद भी यहाँ पर जो लूप फॉर्मेशन होता है, फिर क्रोमोसोम तक जाता है, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे थी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है कि जो कंडेंसिन 1 है ये लूप्स को क्रिएट करता है ऑफ न्यूक्लियोसोमल क्रोमेटिन फॉर पैकेजिंग इन माइटोसिस। फिर नेक्स्ट है H1 इन्वॉल्व्स इन द हायर ऑर्डर पैकेजिंग इन मैमेलियन क्रोमोसोम। थर्ड है हिस्टोन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद शुगर फॉस्फेट एंड बैकबोन ऑफ डीएनए। और फोर्थ यहाँ पर था हिस्टोन मॉडिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइटोटिक क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन इंटरफेस, ठीक है। यही कुछ स्टेटमेंट थी। मे बी आपका जो रिस्पॉन्स शीट आएगा जो उसमें में भी थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है ना,
ये तो जितना पता लगा उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स बनाई हैं। मे बी आपके जो फाइनल एग्जाम हो उसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट मीनिंग मतलब मोर और लेस यही था, मतलब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट में अगर हम देखें तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर बनता है, क्योंकि हिस्टोन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द माइटोटिक क्रोमोसोम कंडेंसेशन। क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए हिस्टोन में मॉडिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम डिफरेंट टाइप की हिस्टोन मॉडिफिकेशन करते हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन होती है और वो रिक्वायर्ड होती है क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ठीक है, और एपिजेनेटिक कंट्रोल में भी हिस्टोन मॉडिफिकेशन रोल प्ले करता है। तो ये वाली एक स्टेटमेंट होगी जो इनकरेक्ट होता है। बाकी अगर हम तीनों की बात करें, कंडेंसिन 1 है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूप्स क्रिएट करने में। H1 भी यहाँ पर रोल प्ले करता है, H1 बाइंड करता है लिंकर डीएनए के साथ, तो पैकेजिंग में हेल्प करता है। और ये भी सही है कि जो हिस्टोन्स होता है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आपका था इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से पूछा गया था। ठीक है, अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब इवोल्यूशन में देखो क्या था यहाँ पर, आपको एग्जांपल दे दिया, विंग्स एंड बैट्स एंड इंसेक्ट, ये बताना है कि ये जो फिनोमेना है ये किस इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। अब ये सबने पढ़ा होगा विंग्स एंड बैट्स और इंसेक्ट वाला हम पढ़ते हैं ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होता है या फिर एनालोगस ऑर्गन का ये एग्जांपल होगा। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक कॉमन पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो फीचर्स होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका कोई भी कॉमन इंसेस्टर नहीं होता। ये करते हैं ना हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, तो कि यहाँ पर जो एनालोगस ऑर्गन है कोई भी कॉमन इंसेस्टर नहीं होता। तो अब हम चारों ऑप्शंस में यहाँ पर देखें, चार ऑप्शन में एक होमोप्लासी गिवन था, एक कॉमन इंसेस्टर है, एक सिन प्ल्यूजोमॉर्फी है, एक प्लियोमॉर्फी या फिर प्ल्यूजोमॉर्फी के मतलब पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में पता कंफर्म नहीं है कि यही ऑप्शन था या फिर कुछ और ऑप्शन था, बट कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो वैसे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, होमोप्लासी बनता है, क्योंकि जब हम होमोप्लासी में भी यहाँ पर देखते हैं तो वही होता है ना कि यहाँ पर मतलब ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल के जो यहाँ पर डिराइव्ड कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, बट इनके इंसेस्टर में कैरेक्टर यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते। तो यही होता है ना कि कॉमन इंसेस्टर यहाँ पर नहीं होता है, तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं बट इनका कोई भी कॉमन इंसेस्टर नहीं होता। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि जो विंग्स इन बैट्स और इंसेक्ट होता है फंक्शनली सिमिलर है बट इनका इंसेस्टर कॉमन नहीं होता। तो होमोप्लासी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कॉमन इंसेस्टर में नहीं होगा। सिंप्लियोमॉर्फी में भी हम बात करते हैं कि कॉमन इंसेस्टर होता है, पर आगे उसी से डिराइव ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं। कॉमन इंसेस्टर में जो ट्रेट होते हैं वो आगे ग्रुप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये होगा। ऐसा आपका जो एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट के स्पेसिफिकली फीचर पूछे थे। तो ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही है। ठीक है, आंसर यही बनेगा कि जो आपकी मोनोकोट रूट होती है, प्लांट में जो मोनोकोट रूट प्रेजेंट होती है उसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं, पोलियार्क होते हैं और पिथ वेल डेवलप होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आई गेस ऐसे ऑप्शन बने होंगे कि वस्कुलर बंडल का मतलब हेक्सार्च होगा, किस टाइप का होता है, और पिथ वेल डेवलप है या फिर नहीं है। इस टाइप के चार ऑप्शन थे, तो उसमें से करेक्ट जो ये वाला ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक है, फिर ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया था। और आपका हाँ देखो एक मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था ये वाला, आपको ना ऐसे दिए थे डीएनए सीक्वेंस दिए थे, क्वेश्चन में ऐसा था डीएनए सीक्वेंस दिए थे। अब उस डीएनए सीक्वेंस से यहाँ पर क्या करना था, एक सिंगल एमआरएनए बनाना था। सिंगल एमआरएनए बनेगा और उस सिंगल एमआरएनए से दो अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। एक यहाँ पर था जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा था ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। तो अब आपको एक सीक्वेंस बताना था कि किस सीक्वेंस में अरेंजमेंट होगी कि जिससे यहाँ पर एक ही एमआरएनए से आगे यहाँ पर क्या बन सकते हैं, दो अलग अलग यहाँ पर क्या बन सकते हैं, प्रोटीन। तो यहाँ पर ये बनेगा ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में ऐसा था कि यहाँ पर दिया हुआ था कि एक आपके पास यहाँ पर क्या है, एक प्रमोटर रीजन है। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पर क्या है, एक एनहांसर रीजन है, एक ऐसे आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जीओआई जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, एक और यहाँ पर था आईआरईएस। ठीक है, राइबोसोमल एंट्री साइट। ठीक है, ये था यहाँ पर ये, और एक यहाँ पर था ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन और एक यहाँ पर था पोली ए। अब इससे के चार ऑप्शंस बनाए थे। चार ऑप्शन कैसे बनाए ना कि इसी में यहाँ पर क्या कर दिया ना, एक तो ऐसे कर दिया एनहांसर, प्रमोटर, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर ये आया आईआरईएस, फिर आया जीएफपी, फिर ये आया पोली ए। तो एक ऑप्शन ये, ऐसे एक ऑप्शन यहाँ पर था प्रमोटर, एनहांसर, जीन ऑफ इंटरेस्ट, आईआरईएस, एक था जीएफपी और एक था यहाँ पर पोली ए। ठीक है, इसी तरीके से और ऑप्शंस भी बने थे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब उसमें था कि यहाँ पर
मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है कि क्या थे यहाँ पर, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्रमोटर है, एनहांसर है, ठीक है, IRES है, कुछ ऐसे ऑप्शन यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर था। तो वैसे तो जनरली देखा जाए तो ऐसा यहाँ पर बनता है कि अगर हम देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट से पहले प्रमोटर है तो एक यहाँ पर इसका यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पर IRES है तो यहाँ पर बाइंडिंग होगी, एक इसका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर था और आपको यहाँ पर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ जीन यहाँ पे बताना है कैसे होगा, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि सिंगल mRNA से 2 प्रोडक्ट बनने थे या DNA का सीक्वेंस था, बट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर था आपका एक जो ये पूछा गया था, ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में, और इसके अलावा जो और क्वेश्चन थे, हाँ एक आया था आपका ये वाला, आइसोटोप रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट IgM टू IgF। अब ये भी ऐसा क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, बट कुछ ऐसा था कि IgM टू IgF के कन्वर्जन में मतलब इन चारों में से क्या चीज है जो रोल प्ले करता है इन द कन्वर्जन ऑफ IgM टू IgF, इस टाइप का था। तो अगर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आंसर तो बनना चाहिए यहाँ पर आपका टी सेल साइटोकाइंस, स्पेसिफिक टाइप के टी सेल साइटोकाइंस होता है जो रोल प्ले करते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ IgM टू IgF, ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये होना चाहिए। ये हुआ, फिर ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा ये आता है इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ ना यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर था आपको बताना था 8 प्राइमर वाला था, ठीक है, जैसे पीसीआर में करता है ना, पीसीआर में फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर बताने होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर आपका 8 प्राइमर्स बताने थे, एक सीक्वेंस गिवन था, उस सीक्वेंस में 5' टू 3' मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स का सीक्वेंस गिवन था, आपको वो बताना था। तो एक क्वेश्चन आपका 8 प्राइमर का था जो आया था पीसीआर से, ठीक है, पीसीआर से यहाँ पर आया था। अच्छा एक क्वेश्चन आपका जो आया था वो था व्हाट इज डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन थी। तो ऐसा था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, उन 4 ऑप्शन में से अलग अलग एग्जाम्पल थे, कुछ रिसेप्टर के एग्जाम्पल से कुछ 4 स्टेटमेंट्स बनाई थी और उसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब ऐसे यहाँ पर 11 और क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 क्वेश्चन हो गए जो भी हमें पार्ट बी के यहाँ पे पता लग गए कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये तो पार्ट बी का था। अब एसएम स्पेसिफिकली अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सी के बारे में। तो ये जो यहाँ पर है पार्ट सी का, अब पार्ट सी का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर होगा बायोकेमिस्ट्री से। अब बायोकेमिस्ट्री से देखो पार्ट सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब पार्ट सी में पूछा गया जैसे हम एलबी प्लॉट करते हैं ना, तो कुछ एलबी प्लॉटिंग यहाँ पे दिया हुआ था, 1/s 1/v यहाँ पर था, और आपको मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे वैल्यूज गिवन थी, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर गिवन था, कुछ यहाँ पर ऐसे वैल्यूज यहाँ पर गिवन था। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था KI और गिवन था इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन टू माइक्रो एम, ठीक है, KI की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे करनी थी। अभी एक्चुअल में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी हम नहीं बता सकते कि KI कैसे कैलकुलेट होगा, बट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर एक लाइन थी जो यहाँ पर था इनहिबिटर के प्रेजेंस में, और ये यहाँ पर शो किया हुआ था ग्राफ आपका इनहिबिटर एब्सेंस में, ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम काइनेटिक्स से पूछा हुआ था, ठीक है। अब सेकंड देखो, अब सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका था प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस टाइप का था जिसमें आपको एग्जैक्ट यही फिगर बनी हुई थी, ठीक है, तेजन जिगर में डायरेक्टली मेंशन है, एग्जैक्ट यही फिगर बनी हुई थी, जिसमें आपको क्या बताना था ना, आपको यही बताना था कि लो लाइट में, हाईलाइट में, डार्कनेस में किस तरह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट होती है। तो ये यहाँ पर था क्लोरोप्लास्ट अरेंजमेंट, क्लोरोप्लास्ट कैसे यहाँ पर अरेंज होते हैं हाईलाइट में, लो लाइट में, डार्कनेस में, इसी टाइप का यहाँ पर डायग्राम था, आपको बताना था लो लाइट, हाईलाइट और डार्कनेस में किस टाइप की अरेंजमेंट होगी, ठीक है, ये था। और यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा तो उन्होंने कर लिया होगा ये वाला ना, यहाँ पर बताया था फोटोरोपिन्स रेगुलेट क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट के बारे में ना, तो हमने देखा था कि एक एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स होता है, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है, एक आता है नो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, और इस टाइम की अरेंजमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है, ये हुआ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये है प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका ये हुआ प्लांट फिजियोलॉजी से आता है। अब यहाँ पर जो था वो पैपकेस के बारे में पूछा था। अब हम साइकिल करते हैं, साइकिल सबने पढ़ी होगी प्लांट फिजियोलॉजी में ना, C4 साइकिल है, कैम पाथवे है। अब इन साइकिल्स में पैपकेस एंजाइम के बारे में करते हैं। पैपकेस एंजाइम करता है जो पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। किया होगा, सबने किया होगा ये वाला ना, इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अब इसी में से 4 स्टेटमेंट्स थी, 4 स्टेटमेंट्स में मेंशन था कि पैपकेस का रोल किस में होता है, C4 प्लांट में होता है, और या फिर कैम प्लांट में होता है, C3 प्लांट में होता है। C4 में तो C4 में कहां पर ये रोल प्ले करते हैं, कैम प्लांट में कहां पर ये रोल प्ले करता है। जनरली पैपकेस का हम देखते हैं ना कि ये मेसोफिल सेल होता है, मेसोफिल सेल में ये यहाँ पर आएगा,
ये यहाँ पे पैप्किज है जो फोस्फोनल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में मेसोफिल सेल में, ठीक है। तो C3 साइकिल ये C4 का हुआ। ऐसे यहाँ पे कैम प्लांट का भी अगर आप देखो तो ये है यहाँ पर नाइट में, ठीक है। नाइट में यहाँ पर हम देखते हैं डार्क में, ठीक है। तो डार्क में यहाँ पर रोल आता है ये यहाँ पर पैप्किज एंजाइम यहाँ पर क्या कर रहा है, फोस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ पर ये पैप्किज एंजाइम को रोल यहाँ पर होगा। ये इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ये यहाँ पर होता है वैक्यूल। तो ये नाइट में या फिर डार्क में ऐसे रोल प्ले करते। तो इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये फिर से आपका बायोकेमिस्ट्री से बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या पूछा था, इसमें आपको ये दे दिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, साथ में यहाँ पर दे दिया अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दे दिए, ठीक है। अब आपको ये बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है जो करेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताना था कि जैसे फोस्फोरिलेशन कहाँ पर होती है, हिस्टिडीन रेसिड्यू पर है। यूबिक्विटिनेशन लाइसिन एंड एन टर्मिनल मिथोनिन पर होगा। ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन एस्पार्जिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलिन एंड सिस्टीन। तो इस टाइप का आपको बताना था। ये ऑप्शन थे कि ए बी से सही होगा, बी सी डी है, सी एंड डी है, या फिर ए एंड बी होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आप देखो ना बहुत इजी था, बहुत इजी कैसे, अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन भी यहाँ पर एक ऑप्शन भी यहाँ पर पता है ना, उससे भी क्वेश्चन हो जाना था। जैसे अब सी वाला देखो ये है ओलिंक ग्लाइकोसाइलेशन, अब सबने ये ग्लाइकोसाइलेशन वाला किया होगा। ओलिंक और एक हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ठीक है। ओलिंक ग्लाइकोसाइलेशन जनरली हमारी सीरीन और थ्यूनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पर होती है, और जब हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं वो हमारी एस्पार्जिन पर होती है। बट इन्होंने यहाँ पर क्या दिया, ओ लिंक के साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया एस्पार्जिन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत हुआ, और यहाँ पर भी तो करेक्ट। यहाँ पर क्या बनता है, डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, ए एंड बी, ठीक है। देखो जस्ट अगर आपको ये सी वाला भी पता होता तो भी आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते, आंसर यहाँ पर आ जाता, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा था। ऐसे अगर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आया था अब सेल बायो से, ठीक है। सेल बायो से क्वेश्चन यहाँ पर था। अब यहाँ पर ना कुछ एबीसीडी पेप्टाइड्स यहाँ पर लिपिड्स के बारे में मेंशन था। जैसे यहाँ पर फोस्फोटाइडल्स है या फोस्फोटिडिक एसिड था, कंफर्म नहीं है, कुछ फोस्फोटाइडल यहाँ पर थे। फिर ऐसे यहाँ पर PI4P फोस्फोइनोसिटोल 4 यहाँ पर फोस्फेट आ जाएगा। PC यहाँ पर हो जाएगा फोस्फोटिडिल कोलिन, SM स्फिंगोमाइलिन, ऐसे करके यहाँ पे लिपिड्स मेंशन थे। अब इसमें ये बताना था कि इनमें से कौन से लिपिड्स हैं जो सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं, एंड दीज लिपिड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम मेम्ब्रेन एसिमेट्री करते हैं। मेम्ब्रेन एसिमेट्री में हम देखते हैं कि कहाँ पर मतलब साइटोसोलिक साइड पर कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है और यहाँ पर एक्सोप्लाज्मिक साइड पर कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। पर पूछा था यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड टू साइटोसोलिक साइड, प्लस में जो सिग्नलिंग में भी यहाँ पर क्या करता है, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो पीसी हमारा यहाँ पर है ये तो कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट होता है आउटर साइड पर, ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक साइड पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी ऑप्शन थे ए ओनली, ए एंड बी, सी एंड डी, और यहाँ पर आता है सी ओनली। तो अगर हम सी वाला देखें तो ये तो दोनों वैसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अब बी देखो, बी यहाँ पर हम करते हैं ना PIP, PIP3, PIP4, ये सब तो क्या करते हैं, सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर साइटोसोलिक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो बी तो कंफर्म होगा ही, ठीक है। तो अब देखें तो बी आपका वैसे एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। अगर यही इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में जो मेंशन था तो इसके अकॉर्डिंग तो बी ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा अगर हम देखें तो कुछ एक दो क्वेश्चन आई गेस और होंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, ये कुछ आपका डाइवर्सिटी वाले पार्ट से था, ठीक है। डाइवर्सिटी से लगा लो, हाँ डाइवर्सिटी से ही बनेगा वैसे। डाइवर्सिटी से देखो यहाँ पर इसमें क्या था, फाइलोक्लेट के बारे में, क्लेडेड, फाइलेट, फ्लैट पेटियोल, तो यहाँ पर ऐसे साथ में एग्जाम्पल्स है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है कंफर्म कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट था, बट ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे। और आपको ये बताना था कि यहाँ पर इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा, आई गेस कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे था। तो एक स्टेप का क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका जो इकोलॉजी से और क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्या थे, यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब देखो जो ग्रोथ कर्व है यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, आते हैं आपके ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आते हैं। लॉजिस्टिक है या फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर होता है एक्सपोनेंशियल होता है। बट इस बार जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट आया था। उसमें कुछ आई गेस स्पीशीज पॉपुलेशन, 2 पॉपुलेशन थी, उन पॉपुलेशन का नेट ग्रोथ रेट गिवन था, पॉपुलेशन साइज गिवन था। आपको जस्ट बताना था कि किस स्पीशीज का साइज, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था। मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर था, नहीं पता कि अभी क्या एग्जैक्ट था। कुछ आर की वैल्यू कैलकुलेट करना था या नेट ग्रोथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी।
एक आपका एंजियोटेंसिन, इसका एक क्वेश्चन था, एनिमल फिजियोलॉजी से आया था। एंजियोटेंसिन का था कि एंजियोटेंसिन की जो कन्वर्जन होती है 1 to 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक आपका डेप बायो से क्वेश्चन था, जिसमें एबीसी एंड कैटेनिन प्लानेरियन टेल में इनका यहाँ पर रोल बताना था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में ना फ्लो चार्ट्स मेंशन थे। उन फ्लो चार्ट्स में ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब सिग्नलिंग थी बेसिकली, तो वो बताना था। ठीक है, ये हुआ है। इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी था, ये बायोएनर्जेटिक्स से आ जाता है। फिर से ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बायोएनर्जेटिक्स वाले पार्ट में, जिसमें आपका कुछ ऐसा था, ऐसा ग्राफ मेंशन था यहाँ पर, टी वर्सेस डी में डेल्टा जी नोट, और यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहाँ पर क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आई गेस इतना था। ठीक है, इतना यहाँ पर है। इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। तो अभी थोड़ा आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा, वैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया तो उनको भी थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या आंसर्स यहाँ पर थे। आप आंसर्स भी अपना देख सकते हो कि क्या करेक्ट था, क्या इनकरेक्ट यहाँ पर था। बाकी तो जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो तो जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तभी पता लगेगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस पता है जो रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है, ये आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो ये वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ऐसे ही कुछ और नए लेक्चर्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।